अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मॉनसून स्किन केयर के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि मॉनसून में स्पेसिफिकली ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर की वजह से हमारी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस कर रही थी, और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट तकरीबन तमाम लोगों को ही जो है वो ब्रेकआउट्स या एक्नी वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो उस मौसम के लिए हम स्पेसिफिकली क्या कर सकते हैं, मॉनसून के लिए क्या स्पेसिफिक स्किन केयर रूटीन रखनी चाहिए, तो मैं कुछ प्रोडक्ट सजेशंस दूंगी और तमाम प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आप वहाँ से चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फेस वॉश या क्लिनज़र। तो पहले मैं ये बता दूं कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो बेसिकली फेस वॉश और क्लिनज़र एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, दोनों का काम साफ़ करना होता है आपके फेस को। लेकिन जो फेस वॉश होता है वो ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर मुझसे पूछो कि क्या कौन से फेस वॉश जो है वो आप मानसून में जो है वो कंसीडर कर सकते हो, तो मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करती हूँ दिस इज़ बाय निविया वोल्केनिक क्ले वाला जो फेस वॉश है। वैसे तो ये एक मेंस प्रोडक्ट है, लेकिन ख़वातीन चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है वो वोल्केनिक क्ले जो है वो शामिल की गई है, एंड दैट इज़ वेरी गुड टू क्लिनज़ योर पोर्स। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है मानसून के अंदर वो यही ज़रूरत होती है कि आपके पोर्स क्लीन हों, इसी तरीके से आप जो है वो एक्नी वगैरह से बच सकते हैं। दूसरा फेस वॉश है जी गार्नियर विटामिन सी। तो ये फेस वॉश भी जो है मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। डिटेल रिव्यू जो है वो मैं लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और आई बटन में भी लिंक कर दूँगी, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद आता है जी कोई भी किसी भी किस्म का चारकोल या केओलिन क्ले वाला फेस वॉश। तो चारकोल भी जो है वो इम्प्योरिटीज़ को जो है वो क्लियर करता है। जब वो क्लियर कर देगा तो ऑब्वियसली आप एक्नी वगैरह से बच जाओगे। इसके अलावा केओलिन क्ले जो होती है वो भी यही काम करती है। तो ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स कह लो अच्छे होते हैं, और इस किस्म के फेस वॉश आप कंसीडर कर सकते हो मानसून स्किन केयर के लिए। क्लिनजर्स का काम होता है आपके फेस पे से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्लिनज करना और नरिश करना आपकी स्किन को। लेट्स से कि कोई भी क्लिनजर है जिसके ना सेरामाइड्स मौजूद हैं, तो उनका काम होता है आपकी स्किन को रिपेयर करना, आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करना, नरिश करना। तो ये जो क्लिनजर्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, यानी इन नेचर दे आर माइल्ड, और ये ज़्यादा बेहतर होते हैं सेंसिटिव और ड्राई स्किन टाइप वाले लोगों के लिए। वैसे तो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर रिकमेंडेशन दी जाए तो मेरा अपना पर्सनल फेवरेट जो है वो इज़ दिस वन। दिस इज़ बाय बायो एक्वा ब्लूबेरी सीरीज से जो है ये वाला क्लिनजर है। दिस इज़ ब्लूबेरी मॉइस्चराइजिंग क्लिनजर। तो इसके अंदर जी ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद है। तो ग्लाइकोलिक एसिड हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। ग्लाइकोलिक एसिड इज़ एन AHA। AHA का काम होता है कि डीपली पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन के अंदर और उसको अच्छे तरीके से क्लेंस करता है, और इसके अलावा हाइड्रेट भी रखता है। तो मानसून के लिए ये बहुत अच्छा क्लेंजर है। दिस इज़ माय फेवरेट क्लेंजर। इसके बाद है जी ये वाला क्लेंजर। दिस इज़ बाय डॉक्टर एशेल AHA BHA। तो ये क्लेरिफाइंग या एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर है। ये स्पेसिफिकली ऑयली और एक्नी प्रोन स्किन वाले लोगों के लिए। AHA एंड BHA मीन्स अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बेसिकली ये सैलिसिलिक एसिड इसका जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड भी मौजूद है, नरिश भी करता है स्किन को और क्लिनज भी करता है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि आपको ब्रेकआउट्स वगैरह से बचाएगा अगर ऑलरेडी नहीं हुए हुए ब्रेकआउट्स। तो अगर हुए हुए हैं तो क्लिनज करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता, यानी इवेंचुअली ये नहीं होता 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली आपकी जो है वो स्किन क्लियर हो जाएगी। तो आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट एज वेल। इसके बाद आता है जी सीरम, यानी कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको किस किस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अच्छा है इस मौसम में इस्तेमाल करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड, इसके अलावा विटामिन सी। तो ये डेट डिपेंड्स कि आपको कितनी कंसंट्रेशन चाहिए, ये एज के हिसाब से होता है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो बायो एक्वा का ब्लूबेरी सीरीज़ से है, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इवन दो इसके कंसंट्रेशन कम है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। इसके अलावा मैंने राइस सीरम भी जो है वो बायो एक्वा का इस्तेमाल किया है। वो भी नरिश करता है आपकी स्किन को, प्लम्प भी करता है और
बेहतर भी बनाता है आपके कॉम्प्लेक्शन को। इसके अलावा आप किसी भी किस्म का जो है, यानी किसी भी ब्रांड्स में जो है वो आप देख सकते हो हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी, ये दोनों चीज़ें जो है आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा नाइसिनामाइड भी आप कंसीडर कर सकते हो इस मौसम के लिए। फिर आते हैं जी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़ करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि जब आप अपने फेस को ज़्यादा क्लिनज़ कर लेते हो, आप सीबम जितना भी है आपके फेस पे उसको हटा देते हो, तो आपकी स्किन एक तरह से ड्राई हो जाती है और उस ड्राइनेस को बैलेंस आउट करने की खातिर आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है। अगर आप मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी स्किन और ज़्यादा सीबम प्रोड्यूस करेगी और आपको फिर भी एक्नी का ही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपको मॉइस्चराइज़र जो है वो यूज़ करना लाजमी है। तो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो है जी ये वाला, दिस इज़ बाय ब्लूबेरी बायो एक्वा। तो ये मेरी कह लो वन ऑफ माय फेवरेट स्किन केयर सीरीज़ है, इसीलिए मैं इसी को रेकमेंड करती हूँ। तो ये काफ़ी लाइट वेट जो है मॉइस्चराइज़र है, लेकिन अगर आप की एक्नी प्रोन स्किन या टू मच ऑयली स्किन है और अगर आपने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लिया तो हो सकता है कि ये आपके पोर्स को क्लॉग कर दे। तो आपने मॉडरेट इसकी जो है क्वांटिटी लेनी है अपने फेस के लिए। इसके अलावा सेम इसी तरह का फॉर्मूला है, दैट इज़ बाय पॉन्ड्स। तो जी ये भी काफ़ी मशहूर एक मॉइस्चराइज़र है एंड बहुत सारे लोगों को जो है ये पसंद होता है, तो आप इससे भी कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा आप हाइलुरोनिक एसिड वाली जेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये जेल स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी ऑयली या एक्नी प्रोन स्किन है। इसके अलावा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए। बाकी जो मैंने बताया आपको वो तकरीबन हर लोग हर किस्म की स्किन टाइप वाले लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप SPF 15 या इससे ज़्यादा वाला इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आपकी सनस्क्रीन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद हो। और अगर आपको टिंट नहीं चाहिए यानी वाइट टिंट नहीं चाहिए तो आप टिंटेड सनस्क्रीन इस्तेमाल करें ताकि वो किसी तरह की वाइट कास्ट ना दे आपको। तो मैं जो स्पेसिफिकली इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिस पे एंड दैट इज़ द यूसरीन। तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसके ये वैसे जो है फ़ोटो एजिंग का जो है वो काम करता है। इसके अलावा इसके हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है, तो आई एब्सोल्युटली लव दिस प्रोडक्ट। इसके अलावा ये वाला जो बाय दिसार जो सनस्क्रीन है ये भी मुझे काफ़ी पसंद है। इसके अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है। इसके अलावा स्नेल म्यूसिन है और ये मैं स्पेसिफिकली तब इस्तेमाल करती हूँ जब मैं मेकअप करती हूँ। तो मैं बेसिकली अपनी बेस के अंदर इसको मिला के जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। तो आई एब्सोल्युटली लव दिस आर जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होती हैं और बहुत सारे लोग जो है वो ये समझते हैं कि इतनी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है तो ये अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ठीक नहीं होगी, लेकिन लेट मी टेल यू कि ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। लाइक आई हैव यूज्ड इट और मुझे बड़े अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिले। तो अब हम ये बात करें कि ऐसा क्यों होता है कि लोग ये कंसीडर कर रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इलाकों के हिसाब से बनाई जाती हैं। समटाइम्स फॉर एग्जांपल रिसेंटली मेरी कह लो डिस्कवरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुबई से जो प्रोडक्ट ली जाती है और पाकिस्तान से जो ली जाती है दोनों में फ़र्क होता है। क्यों फ़र्क ना हो भाई? फ़र्क क्या होता है बेसिकली? वजह ये होती है कि दुबई का लाइफस्टाइल और है, पाकिस्तान का लाइफस्टाइल और है। यहाँ हर बंदे के घर में AC नहीं है, दुबई में हर बंदे के घर AC है। इट मीन्स कि वहाँ पे जो हाइलुरोनिक एसिड की कंसंट्रेशन डाली जाएगी वो ज़्यादा होगी, इसलिए कि हर वक्त 24 घंटे AC में बैठने से स्किन ड्राई हो जाती है। अगर वो 2% खाली डाल देंगे तो ज़ाहिर है उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ होती है कि कंपनी सेम होती है, लेट्स से दिसार कंपनी ही है, एक एग्जांपल दे रही हूँ। हो सकता है कि जो दुबई में भेजने के लिए उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है उसके ना ज़्यादा हाइलुरोनिक एसिड डाला हो, जो पाकिस्तान में भेजने के लिए बनाई है उसके ना कम डाला हो। तो ये हमेशा लोगों के मुताबिक या कह लो कंज्यूमर्स जो हैं वो उनके मुताबिक फार्मूला जो है वो डिज़ाइन किया जाता है और मार्केट में लाया जाता है। तो ये चीज़ आपको लाजमी कंसीडर करनी चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो। जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने बताई हैं तमाम के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और भी अगर कोई आपके सवाल हैं स्किन केयर के हवाले से तो आप मुझे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे। आई विल ट्राई टू आंसर देम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ योर सृप्तिनेस एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।